नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूं। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में खबरों को शुरू करेंगे और जानेंगे कि आखिर कौन है वो शख्स जिसने बिलावल भुट्टो का सर कलम करने वाले को इनाम देने की घोषणा की। आगे बात करेंगे जेल में बंद कैदी की तबीयत खराब होने की वजह से हुई मौत की, और साथ ही चर्चा करेंगे जल जीवन मिशन योजना की। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। खबर बदायूं से है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अभद्र टिप्पणी करने के विरोध में बिलावल भुट्टो के पुतले को जूतों की माला पहनाई गई और उसका दहन किया गया। कार्यकर्ताओं ने भारत माता की जय, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे के साथ साथ प्रधानमंत्री का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान जैसे नारे भी लगाए और मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया। वहीं रोहित बंशीधर भाजपा एनजीओ प्रकोष्ठ ने कहा कि बिलावल भुट्टो का जो सिर काट कर लाएगा उसके लिए 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता चंद्रकांत की रिपोर्ट। देवरिया जेल में बंद कैदी की तबीयत खराब होने की वजह से उसकी मौत हो गई। कुशीनगर जनपद का रहने वाला था मृतक कैदी, जिसे तबीयत खराब होने के बाद जिला चिकित्सालय में उपचार के लिए भर्ती कराया गया था, जहां उसकी मौत हो गई। देवरिया से सी न्यूज संवाददाता ज्ञानेंद्र नाथ मिश्र की रिपोर्ट। एटा के अवागढ़ ब्लॉक क्षेत्र के ग्राम पंचायत मीसा कला में जल जीवन मिशन के तहत ग्राम प्रधान द्वारा अपनी ही बिरादरी के लोगों को भर्ती किया गया है, जिसके संबंध में ग्राम मीसा निवासी हेम सिंह के द्वारा ये आरोप लगाया गया है और उच्च अधिकारियों से इस मामले में जांच करने के साथ ही कार्यवाही किए जाने की मांग की गई है। जिसके संबंध में बताया गया है कि ग्राम निशा कला में प्रधान भंवर पाल सिंह बघेल द्वारा अपनी ही बिरादरी के और अपने चहेते लोगों को ही नौकरी जल जीवन मिशन के तहत दिलवाई गई है, जिसमें जिलाधिकारी सहित अन्य उच्च अधिकारियों से भी इस मामले में जांच कर कार्रवाई किए जाने की मांग की गई है। क्या नाम है आपका? हेम सिंह। क्या मामला है जो कि आप जिलाधिकारी से और जल अभियंता से शिकायत की बात कर रहे हैं? ग्राम पंचायत मीसा कला में प्रधान भंवर पाल सिंह बघेल ने अपनी जाति की नियुक्तियां करा दी है जल निगम की, जो तंगी लगने जा रही है जी। एक ही जाति के लोगों की कराई है? इक्का दुक्का वैसे लोग हैं, सब अपने ही पर्सनल करा दिए। अच्छा, कोई गांव में मुनादी नहीं कराई है? नहीं कराई, ना कोई एजेंडा कराया, चुपचाप रूप से प्रस्ताव पास करके नियुक्ति करा दी। अब आप क्या चाहते हैं? आम पब्लिक को पता भी नहीं। अब आप क्या चाहते हैं कि जिलाधिकारी महोदय से सिफारिश हो जाए और ये नियुक्तियां कैंसिल हो और ये विधिवत एजेंडा बना दी होकर के खुलेआम, है ना, सभी गांव के साथ, सभी गांव वासियों के सामने ये पंचायत भवन मीसा कला पर मीटिंग होकर के तब प्रस्ताव पास हो गया। ये नियुक्तियां अवैध हैं। एटा से सी न्यूज संवाददाता राघवेंद्र अगरिया की रिपोर्ट। गाजीपुर के खानपुर क्षेत्र के अमेहता, नूरुद्दीनपुर, बेलहरी सहित कई गांवों के सरकारी राशन की दुकानों पर गेहूं और चावल की बोरियों से कंकड़ पत्थर निकल रहे हैं। बोरियों में मिलने वाले पत्थरों का वजन प्रति बोरी 2 किलोग्राम से लेकर 5 किलोग्राम तक निकल रही है। कई गांवों के कोटेदार इस समस्या से परेशान हैं। कोटेदार पत्थरों को अलग कर ग्राहकों को अनाज देकर उन पत्थरों को लेकर परेशान है। अमेहता के कोटेदार संजय जायसवाल और नूरुद्दीनपुर के अरविंद सिंह ने बताया कि बोरी से सड़कों पर बिछाने वाले बोल्डर के टुकड़े निकल रहे हैं। कोटेदारों को अब समझ में नहीं आ रहा है कि वो इसकी भरपाई कहां से कर पाएंगे। गाजीपुर से सी न्यूज संवाददाता गोविंद की रिपोर्ट। खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां ठंड बढ़ने के साथ ही ब्लड प्रेशर और हार्ट से जुड़े मरीजों के लिए परेशानियां बढ़ने लगी हैं। लिहाजा क्षेत्र के लोग ब्लड प्रेशर तथा इससे जुड़ी हुई विभिन्न बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। पहले से जो लोग बीमार हैं उनकी भी परेशानी इन दिनों बढ़ी हुई है। लिहाजा इस तरह के मरीजों का आना अस्पताल में शुरू हो चुका है। वहीं कई लोग अपने घरों में रहकर भी इसकी दवा ले रहे हैं। बंदरा पीएचसी में चिकित्सा कर्मियों का कहना है कि औसतन 15 से 20 मरीज प्रतिदिन ब्लड प्रेशर से जुड़े हुए पीएचसी में पहुंच रहे हैं। सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों से पहुंचने वाले मरीजों में महिला और पुरुष दोनों शामिल हैं, जिसमें 40 प्लस उम्र के मरीजों की संख्या ज़्यादा होती है। हालांकि युवाओं में भी इसके प्रकोप दिख रहे हैं। प्रेशर के मरीज अपने नियमित दवाओं को लेते रहें जी। नियमित ब्लड प्रेशर की जांच कराएं, क्योंकि ठंड में ब्लड प्रेशर के बढ़ने की संभावनाएं रहती हैं, तो इसलिए दवाओं को स्किप ना करें। इसके अलावा डायबिटीज के मरीज हैं, वो भी अपनी दवाओं को नियमित तौर पे लेते रहें।
ब्लड शुगर का नियमित जांच कराएं। हमारे यहाँ डिपार्टमेंट है, हमारे PSC स्तर पर लगातार ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर की नियमित जांच हो रही है। 40 से ऊपर जो भी लोग हैं वो इसको नियमित तौर पर जांच कराएं, और कुछ भी अगर उनको लगता है ब्लड प्रेशर या ब्लड शुगर संबंधित कोई भी शिकायत लगती है, वो तुरंत स्वास्थ्य केंद्र पर संपर्क करें। सर, लो ब्लड प्रेशर और हाई ब्लड प्रेशर, तो कभी कभी लो ब्लड प्रेशर वाले सर्दी में, ठंड के मौसम में लापरवाही बरतते रहते हैं, उनको क्या कहेंगे? लो ब्लड प्रेशर वाले इसलिए होती है कि या तो वो एम्प्टी स्टमक रहते हैं, खाते नहीं हैं, और तो वो नियमित तौर पे एक तो है कि खान पान करना है जी। बहुत बार क्या है कि मील्स को स्किप नहीं करना है। और जो हाई ब्लड प्रेशर वाले हैं वो ज्यादा स्पाइसी भोजन नहीं खाएंगे, तेल पर सामान नहीं खाएंगे, मिर्च मसाले वाली चीज नहीं खाएंगे, अचार वगैरह नहीं खाएंगे। बैलेंस डाइट लेना है, हाइपरटेंसिव डाइट लेनी है जिसमें ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहे। ठंड में खतरा किनको ज्यादा रहता है, लो वाले को कि हाई वाले को? हाई वाले को। हाई वाले ज्यादा रिस्क जोन पे रहते हैं, क्योंकि उसमें ब्लड प्रेशर मौसम के साथ, जब मौसम ठंड ज्यादा बढ़ती है तो ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज होता है, तो इसलिए इस समय अपना समुचित ख्याल रखने की जरूरत है। और टेंशन से भी बचना चाहिए। और टेंशन से बचना है, स्ट्रेस नहीं हो जी। स्ट्रेस से बचें, टेंशन से बचें, एंजाइटी से बचें जी। इन सब का विशेष ध्यान रखना है। मुजफ्फरपुर से सी न्यूज संवाददाता दीपक कुमार तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आप अपने शहर या क्षेत्रीय खबरों पर निगाह बनाना चाहते हैं तो लॉगिन करें हमारी वेबसाइट www.cnewsbharat.com पर और जुड़े रहें दिन भर की खबरों के अपडेट्स के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।